तपती और उमस भरी गर्मी के बीच अगर ठंडी हवा मिले तो इंसान क्या जानवर भी सुस्ताने लगता है। कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया शहर के नीमच सिटी स्थित धाकड़ छात्रावास के करीब बनी गौशाला पर। हम आपको इस गौशाला के बारे में ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि सबसे छोटे क्षेत्रफल लगभग 1000 स्क्वायर फीट में संचालित हो रही यह जिले की एकमात्र गौशाला है। सिर्फ यही नहीं, इस गौशाला के साथ ऐसे और भी कई रोचक मुद्दे जुड़े हैं। दरअसल अक्सर गौशाला का हमें केवल वही रूप दिखाई देता है जिसमें गोवंश को रखा जाता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है जहां आप स्वयं जाकर उन्हें चारा खिला सकते हैं। लेकिन आज जिस गौशाला की बात हम कर रहे हैं वो इससे इतर गौ सेवा को ही ध्येय मानकर चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहर के गौ सेवा दल द्वारा संचालित गौ सेवा केंद्र की, जहां बूढ़ी, लाचार और घायल गोवंश की सेवा की जाती है। आपको बता दें कि बीते 5 से 6 सालों में 3000 से ज्यादा गोवंश का इलाज गौ सेवा दल कर चुका है। ये लोग उपचार करते थे किसी गाय का, उसको रोड पे छोड़ दिया जाता था या फिर रोड के साइड में कहीं भी लेके उसका उपचार किया जाता था, तो फिर उसका एक्सीडेंट का खतरा भी रहता था और इसके अलावा कुत्ते नोचने का भी उसका डर रहता था। तो इतनी संचालित जो गौशाला है उनमें कोई मतलब इन गायों को रखने से आगे नहीं आया है। तो उसमें मेरा अनुभव ये रहा, मैंने देखा कि कहीं ऐसी, अब मेरा एक प्लाट पड़ा था तो मैंने कहा इनको सेवा करने के लिए अब इनको सौंपा हुआ है कि चलो इस प्लाट में हम अपनी इन सभी गायों को रख के उपचार करते, ताकि यहाँ उपचार भी व्यवस्थित हो जाएगा और चारा पानी की व्यवस्था भी टाइम से हो जाएगी सर। इसलिए हमने इनको प्लाट दिया और इसको 1.5-2 साल होने आए लगभग। गौरतलब है कि देश में एक बड़ी आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। ऐसे में एक नई बीमारी लंपी स्किन डिसीज ने पशुपालकों को परेशान कर रखा है। लंपी स्किन डिसीज में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सिर, गर्दन और जननांगों के आसपास। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं और घाव बन जाता है। कुछ ऐसे केस जब नीमच में भी आए तो गौ सेवा दल के सदस्यों ने ऐसे बीमार पशु को रखने का जिम्मा उठाया। जबकि नीमच जिले में 20 से ज्यादा गौशाला है जहाँ गौ सेवा दल की उपचारशाला से ज्यादा जगह और सुविधा मौजूद है। उपचार वगैरह करवाया, मैं उसका सैंपल लिया डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको लंपी वायरस है। इस तरह से हमने उनका उपचार करवा कर वहीं रखा बहुत देर तक। फिर डॉक्टर साहब हमने बोला कि इसको खा रखें, इसको अलग पशुओं से अलग रखना है, हमारे रखने जगह नहीं है, हम खुद एक निजी प्लाट पर सेवा कर रहे हैं, तो इसको क्वारंटीन कहाँ करा जाए। तो डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले कि अलग ही रखना। तो बोले ठीक है। हमने भी कई प्रतिनिधि या कुछ नगर पालिका के सीएमओ साहब को भी फ़ोन लगाया था, बाकी उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम इसको हमारे उपचारशाला पर लाए। यहाँ एक अन्य प्लाट पड़ा हुआ था किसी व्यक्ति का, उससे अनुमति लेकर उसको क्वारंटीन की जगह बनाई हैंड टू हैंड, उसको यहाँ रखा गया। इसका उपचार ट्रीटमेंट पूरी तरीके से जारी है। डॉक्टर साहब द्वारा बिल्कुल संपर्क में उनको, और काफ़ी हद तक 4 दिनों में इसको फ़र्क भी पड़ा। बाकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शहर के अंदर इतने बड़ा गौशाला हैं सब, और अगर इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप यहाँ आता है तो ज़्यादा गोवंश को खा रखें। लगभग सर सेवा करते हुए तो लगभग 4 से 5 वर्ष लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमें सरकारी अनुदान की बात करें, सरकारी अनुदान किसी भी तरह का कुछ नहीं है, न ही कोई सरकारी मदद है। और समस्या की बात करें तो हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, क्योंकि अगर कोई गोवंश घायल या बीमार हो जाता है या कोई भी जीव जंतु, तो उसके लिए मुश्किल से डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, कोई लाने ले जाने के लिए वाहन नहीं होता है, रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है। गौशाला में अगर भेजे तो वहाँ इलाज कौन करेगा। मतलब किसी भी तरह से इनके लिए कोई सारी समस्या मदद किसी तरह की कुछ नहीं है। लगभग 3000 साढ़े 3000 से भी लगभग ऊपर आंकड़ा निकल गया होगा अभी इन 4-5 सालों में। रोजाना की 2-3 केस हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी मांग ये है सर कि अगर हमें शासन द्वारा जगह उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जगह बहुत ही छोटी है और उसके अंदर भी हम हमारा सारा अथक प्रयास सारे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कि इनके लिए बेजुबानों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए कि कोई श्वान हो, कोई भी गाय हो, कोई भी घायल हो गई तो उनको रख कर के छत के नीचे सारा उपचार सेवा सब उपलब्ध कराई जाए। जो अभी वर्तमान में तो हम कर रहे हैं, लेकिन का प्लाट है, दान में दिया गया कुछ देंगे, लेकिन हमें एक बड़े स्वरूप में नीमच जिले में कार्य करना है। तो शहर के नीमच सिटी के अंदर धाकड़ छात्रावास के सामने स्थित ये थी गौ सेवा दल की गौ उपचारशाला, जहां आपने देखा कि बीते 6 सालों में 3000 से ज़्यादा गोवंश का यहाँ पर उपचार किया गया है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि बिना किसी सरकारी मदद के ये अब तक काम कर रहे हैं। इस दौरान जहाँ इन्होंने कई कठिनाइयाँ देखी, वहीं कई ऐसे क्षण भी आए जहाँ इन्हें बेहद खुशी हुई। वहीं ऐसे भी कई मौके आए जब दानदाताओं ने इनको अपना खुद का एक प्लाट भी यहाँ पर दे दिया। देखा जाए तो सही मायनों में सच्ची गौ सेवा का श्रेय गौ सेवा दल की टीम को जाता है।
लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।